को लेके क्या सोचते हैं आपके? पंजाब में सिख समुदाय का भी भगवा कलर है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म को अपमानित किया है, बेशरम रंगाना बना के इस तरह से परेशानी करी। वैसे रंगा ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ क्या है? रंग क्या होता है? रंग कोई कलर है, कोई जो श्री राम जी का कलर है, कोई कलर बीजेपी नहीं कलर है, वो सबका है। सबका ना। तब राम जी भी सारी सब ਦੇ ਸੀ, ਭਗਵਾ ਕਲਰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਸੰਤ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਭਗਵਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਮ ਸਾਡੇ ਕੇਸਰੀ ਪਾਉਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ, ਕੋਈ ਹਰੇ मुसलमान हरा पाते हैं, कोई काला पाता, तुसी काला पाई बैठा, मैं लाल पाई बैठा, इसमें क्या रखा? कुछ भी ये इनको Attract करता है। नहीं, इनको लोगों जो ज़्यादा ही इनके भक्त है ना, उनको अच्छे लगते हैं। भाई हमने हिंदू को मार दिया, हमने सिख को मार दिया, हमने मुसलमान को मार दिया, वो अच्छा समझते। वो भगवा गया हूँ जो शाहरुख खान पहले जो अक्षय कुमार ने किन्नियां फिल्में बनाई सी, जी सी एक काफ़ी सारा भगवा कपड़ा पा के हिंदू देवी देवतियों ने निंद रहा सी, वो बारे क्यों नहीं बोले? पर इन्होंने वो सिर्फ शाहरुख खान को टारगेट करना था, वो इसकी नीति है। वो खान थे इसलिए टारगेट किया और कुछ नहीं इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ क्यों ਹੁਣ राहुल गांधी जी क्यों प्यार कर रहे हैं लोग? ਇਹਦਾ रीजन है ना, क्यों सबकी बात कर रहे सबकी बात। और उनको कोई नहीं पता भी ये सिख है, मुसलमान है, गरीब है, अमीर है। सर हैं। सबकी बात करोगे सब पसंद करेंगे, और सबकी बात करनी चाहिए क्योंकि राजतंत्र नहीं है, प्रजातंत्र है। जब मोदी जी पंजाब में आए सी, उन्होंने किसानों की रैली नहीं हुई, इकट्ठ नहीं हुआ उत्थे, ठीक है, वो बोलने लगे मेरी जान को खतरा है। जब चुनाव चल रहे थे तब की बात है। अब देख लो राहुल जी जमा सड़क पे चल रहे हैं ना, कोई डर है? कोई डर नहीं है ना, किसी को कोई डर नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ जो लोग गलत सोचता है उसको डर रहता ही है। जो गलत बोलता है बाबा जी उसी को डर रहता है। आप मोहब्बत की बात करिए, लेकिन अब रंगों पर भी नफरत फैल रही है। जैसे हम मूवी का मुद्दा देख ले, पठान का, रंग को लेकर भी मोहब्बत फैल रही है, तो कैसे दूर करेंगे इसको? देखिए, ये नफरत फैला कौन रहा है? जब हम उसे खत्म कर देंगे ना, नफरत फैलाने वालों को, उनकी जो मानसिकता है, जो उनकी सोच है, तो तब नफरत खत्म होगी। आज से पहले, कुछ सालों से पहले, 8-10 साल से पहले ऐसे रंगों पे नफरत नहीं होती थी। पर ये कौन आया जो सत्ता में आया, वो नफरत फैला रहा है। जब वो जाएंगे सत्ता से और आम लोग अपनी आवाज़ बुलंद करने लगेंगे कि हम इनकी डिवाइड एंड रूल से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो धीरे धीरे अपने आप नफरत खत्म होगी। जैसे रंग में मूवीज में दिखाया, तो क्या लग रहा है क्योंकि राहुल गांधी यही लेके चल रहा है कि वो तो आपने देखा ना, बीजेपी के बहुत सारे लीडर्स ने भी वो कलर पहना हुआ था। वो तो फिर अगर मुस्लिम थे, उन्होंने मुस्लिम नहीं, दीपिका जी ने पहना था, तो अरे बेबुनियाद कंट्रोवर्सी करने में बीजेपी, इनके विश्व हिंदू परिषद या इनके आरएसएस है, वो माहिर है ना। उन्होंने अभी तक क्या किया है? लोगों को धर्म जाति के नाम पे डिवाइड करने की कोशिश की, और करते रहेंगे। वो कर रहे हैं अपना काम, हम करेंगे अपना काम। बीजेपी का एक टाइम सारे सेलिब्रिटी ने राहुल गांधी को कहा था कि प्रधानमंत्री बने, और अभी सेलिब्रिटी जुड़ भी रहा है इसके साथ, तो कहीं ना कहीं उसका रीजन तो नहीं है? हो भी सकता है। अब हम क्या कह सकते हैं कि देखो, बीजेपी तो हर वेपन यूज करती है ना, ताम झाम दंड भेद दबाने के लिए। सेलिब्रिटीज को भी दबाएगी। बहुत सारे तो लोग सेलिब्रिटीज इनके साथ हैं, इनके चमचे हैं, इनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, जो नहीं मिलाते। जो कोई भी है, कोई नेता है विपक्ष का या कोई भी जो इनके खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करता है, तो उसके साथ ये क्या करते हैं, उस चीज़ को हमें ध्यान में रखना चाहिए। बिल्कुल हमारे लिए हमारे धर्म का रंग है, केसरी रंग है, सिखिज्म का सिंबल है, तो हमारे लीडर ने पहनी है, हमने मान सत्कार में उनको पहनाई है। नहीं नहीं, हमें कलर से कोई विवाद है ही नहीं। हम बोलना ही नहीं चाहते, जो नफरत फैला रहे हैं बोलने दो। इफेक्ट पड़ेगा इस यात्रा पे क्या 2024 के चुनाव की? अब लग रहा है तैयारियां शुरू हो गई हैं, जिस तरह से बयानबाजी आ रही है अमित शाह जी की और उन सबकी। बिल्कुल 24 में फर्क पड़ेगा। हमारा संगठन बहुत मजबूत हो रहा है, जिससे 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 लोग आ गए। की बात करेंगे, क्या है इस बार यात्रा में, कितना बदलाव आया कन्याकुमारी से यहाँ तक? क्या जो यात्रा में लेके चले थे उम्मीद वो पूरी बनी पाई है? बिल्कुल दिखाई दे रही है। हमारा लक्ष्य था कि देश में जितने भी प्रकार की गंभीर समस्या है जिनको परिवर्तन करने की जरूरत थी, जैसे कि महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, सभी लोग परेशान है कि क्या कमाएं क्या खाएं, बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है कि हर युवा आज नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं, और महिलाएं इतनी पीड़ित है कि आए दिन बलात्कार जैसे घटनाएं घट रही है बीजेपी की सरकार जब से केंद्र में आई तब से। और हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद जैसे तमाम देश में गंभीर समस्या बन गई जो देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। इन सभी चीज़ों को लेकर के परिवर्तन करने की बहुत आवश्यकता थी, और हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने देश को जोड़ने के लिए निकला है कन्याकुमारी से कश्मीर तक, और हम उनके सिपाही बनकर हम देश को जोड़ने के लिए, और हम जरूर कश्मीर पहुंचते तक उस लक्ष्य को पूरा कर लेंगे। हमें पूरा विश्वास है। रंग की जो लग रही है, रंग को लेकर बहुत विवाद चल रहा है देश में, इतने सारे मुद्दे, लेकिन मिनिस्ट्री मीडिया पे देखो तो एक रबस रंग का मुद्दा चल रहा है। देखिए, बीजेपी का तो काम ही है कि छोटे छोटे बातों को लेकर के विवाद पैदा करना, नफरत पैदा करना, लेकिन रंग से कोई मतलब नहीं। हम तो एक चाहते हैं कि सारा रंग एक ही, सारा देश एक रंग में रंग जाए, और एकता के सूत्र में बंद कर करके एकत्रित होकर के ये अखंड भारत जैसे भाईचारे की भावना वाला भारत बने। यही तो कहते हैं, आरोप लगा रहे हैं कि भाई कांग्रेस जो है वो हिंदू विरोधी है, इसलिए इन्हें रंगों से फर्क नहीं पड़ता, ये अपमान करते हैं हिंदू धर्म का। देखिए, वो तो उन लोग तरह तरह की बातें बोलते हैं, कभी टी शर्ट
पे मैं तो बोलती हूँ कि अच्छे इंसान की पहचान उनके रंग से, कपड़े से नहीं होती, उनके चरित्र से होती है। आप बोले कि हिंदू मुस्लिम वाली बात बोल रहे हैं, तो यहाँ सभी पूरे भारत के यात्री भी हैं और सभी जहाँ जहाँ जा रहे सभी प्रकार के लोग इस यात्रा में जुड़े, समर्थन करें। हम नहीं बोल रहे ना, हमारे नेता नहीं बोल रहे कि हिंदू आओ मुस्लिम आओ, वो तो सभी लोगों से मिल रहे हैं, आम कार्यकर्ता से, किसान से, गरीब मजदूर, सभी से मिल रहे हैं, इसमें कोई भेदभाव नहीं। और हमारी शुरू से जब भारत देश का नींव जो डालने वाले हैं, भारत को विकास करने वाले कांग्रेस पार्टी के ही लोग हैं। कांग्रेस पार्टी ने केवल भारत देश के लिए समर्पित होकर 3-3 लोगों की कुर्बानी देने के बाद भी आज भी लगातार स्वतंत्र रूप से चौथा नेता श्री राहुल गांधी जी है, जो कि देश में परिवर्तन लाने के लिए, देश को एकता के सूत्र में बांधने के लिए लगातार कन्याकुमारी से कश्मीर तक चल रहे हैं। सर्वगुण संपन्न होने के बाद उनको सड़क पर उतरने की कोई आवश्यकता नहीं थी, पर भी उन्होंने निस्वार्थ भाव से देश की जनता के हक एवं अधिकार को दिलाने के लिए आज सड़क पर चले। सर सवाल ये है, लाल चौक पे झंडा फहराने की बात कर रहा है राहुल गांधी, ऐसा एक बार मोदी जी ने भी फहराया था, उसके बाद बहुत पॉपुलरिटी बढ़ गई थी, तो कहा जा रहा है ये मोदी जी की राह पे चलना चाह रहा है कि वैसे ही करना चाह रहा है। मोदी ਦੀ कोई राह ही नहीं है, पहले तो चलेगा क्या। अच्छा, मोदी का कोई राह नहीं। 15 लाख बोला था, आया रहा, मैं देशभक्ति करता हूँ, वो कहाँ क्या बोलता है, उसका राह क्या है पहले तो बताओ। हिंदू राह उसका नहीं है, वो एक नफरत की जो राजनीति कर रहे हो, बहुत ज्यादा नहीं चलेगी, बहुत जल्दी खत्म होने वाली है। ये कह रहे हैं कांग्रेस 70 साल राज किया, ये 12 साल ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ खत्म हो जाएगा, 14 साल पूरे नहीं करेगा। अच्छा, जिस तरह की नफरत किया ना, जब हम हिंदू की बात, मतलब ये अब की जो सरकार चलने के बाद आने वाला नहीं है। बहुत ज्यादा ये नीचे आ चला जाएगा। लेकिन आप हिंदू की बात करते हैं, जब पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਕੂ ਬਾਤ तो कांग्रेस के साढ़े इतों के मुख्यमंत्री सरदार बियान सिंह जी सीट हो गए, ठीक है। जब हिंदू की बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा हिंदू पंजाब में रहते हैं, सिख भाईचारा रहते हैं, सारे भाईचारे रहते हैं। लेकिन अमन शांति के लिए कांग्रेस ने कुर्बानी की, श्रीमती इंदिरा गांधी जी कुर्बानी है, बेअंत सिंह की कुर्बानी है, कांग्रेस हिंदू सिख सारे लिए लड़ रही है। लेकिन वो तो कहते हैं इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी बर्बाद करके गए हैं देश को, वो तो जब देखो भाषण में नेहरू जी को ही दोष देते रहते हैं। जी नेहरू जी को दोष देते तो और क्या हो, नेहरू जी को निंद रहे थे तो बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप। अब जब देश की आज़ादी की लहर चली, सबसे ज़्यादा हिंदू सिख ईसाई सारे लोग उसमें काम करने, जो नेहरू जी ने काम किया है वो इसने खत्म कर दिया। अच्छा, तो नेहरू जी का बेटा जो कहते हैं, नंगल डैम है, एक नंगल डैम है, एक महीना नेहरू जी बैठे रहे थे, ठीक है। वो एक राजे से गया नेहरू जी, अच्छा, एक आम छोटे कर छोटे चाय वाला बंदा आज राजा बन गया, ठीक है। तो आज राहुल जी के बारे में बात कर लो। कन्याकुमारी से चले थे, आप कश्मीर पहुंचने वाले हैं, तो कितना बदलाव हुआ इस यात्रा में? इस यात्रा का बदलाव तो लोगों का जन समूह जो हर स्टेट में हमारे साथ जुड़ रहा है वो बताएंगे बदलाव क्या है। हर आदमी, हर औरत के मुंह पे आज भारत जोड़ो यात्रा की चर्चा है। राहुल गांधी की बात है कि वो 3200 किलोमीटर 4 महीने से चल रहा है, हमारे लिए लड़ रहा है, बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, नफरत फिरकापरस्ती के खिलाफ। तो उसके लिए हर आम जन इंसान में उसके लिए इज्जत है, सम्मान है, और सबको ये लगता है, हमें भी ये लगता है कि हमारा लीडर अगर राहुल गांधी चल सकते हैं तो हम भी चल सकते हैं और देश बदलेगा, इसको हमने बदलना है। राहुल गांधी जी की टी शर्ट पर बड़ा विवाद हो रहा है। अभी एक नया मुद्दा लाए कि ये डिवाइस लगा के चल रहे हैं, हाथों में दाढ़ी में डिवाइस लगा रखे हैं जिससे गर्मी आ रही है, भाजपा ही आरोप लगा रही है। क्या कहे भाजपा का, इनको आरोप लगाने से सिवाय नफरत फैलाने के सिवा कुछ आता है। एक जूते वाली कंट्रोवर्सी चली थी, देखी होगी, कुंवर भवर फीते बांधने वाली। अपने बांध रहे थे, कभी ये कंटेनर की बात करते हैं क्योंकि खुद से होता नहीं है, खुद ये फेक है। शराब भी ले आए कि शराब पी रहे हैं, चिकन खा रहे हैं, अंडे खा रहे हैं, इसलिए गर्मी आ रही है। क्या चल रहे हैं वो 3200 किलोमीटर चले हैं, उनको बोलिए आप ये सब कुछ कर लो और चल लो। देखिए, बेबुनियाद बेतुके इल्जामात लगाने में बीजेपी से बेहतर कोई नहीं हो सकता और वो कर रहे हैं अपना काम, हमें मोहब्बत फैलानी है। कैसे राहुल गांधी जी? बहुत अच्छे राहुल भाई, अच्छे। कहाँ से आए हो आप? हम महाराष्ट्र से आए हैं, कन्याकुमारी से चले हैं। जब से चल रहे हो आप? हो वैसे ही भारत यात्रा चालू हो गई ना, कन्याकुमारी से वैसे चल रहे हम। अभी श्रीनगर जाएंगे, कश्मीर जा रहे राहुल भैया के साथ। राहुल भैया हमारा भगवान है, भगवान भारत यात्रा में आ गए हैं और राहुल भैया भगवान है, ये देश का भगवान है, भारत का भगवान है। भाजपा के लोग जो कि वो मोदी जी को भगवान कहते हैं। नहीं, मोदी जी नहीं, ये राहुल भैया भगवान है, कृष्णा भगवान साई साई, राहुल भैया को सब मिलने को आ गए और हमारा भगवान है, उनके यात्रा में चल रहे। आपको मेरी बात सुनो, आप अच्छा काम करोगे, मैं आपके परचनों पर चलूंगा, बात सुनो, मैं आपके परचनों पर चलूंगा, मेरे लिए तो आप भगवान ही है ना। तो हम जहाँ सड़क पे खड़े हैं, हम राहुल जी को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, हमारे लिए वो भगवान है। प्यारे उनके लिए आपका? प्यारे सब वो भगवान है, भगवान होता है। जब कोई किसी चीज को प्यार करो उसके भगवान है। सर भारत यात्रा ये भगवान की है, भारत जोड़ो यात्रा में आए ना वो लोग, ये भगवान को मिलने को आए, राहुल भाइयों को मिलते। सुबह नहाने के बाद राहुल भाइयों का दर्शन लेते हम, सुबह चलते राहुल भाई के साथ में चलते, सुबह दर्शन हो गया राहुल भाई।